हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल टिप्स एंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बीपीएससी मेंस का जो टेस्ट मैंने जो श्रृंखला शुरू किया है मेंस के लिए, उसी में मैंने अभी तक हिस्ट्री के क्वेश्चन डालता रहा हूं। तो मैंने एक वीडियो पॉलिटी से बनाया था, आज दूसरा पॉलिटी से ही है। तो आज का क्वेश्चन हमने लिया है प्रस्तावना के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत पहले बहुत पूछा जाता था, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार इसके बारे में भी रिव्यू दे दूं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करें। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में ये इम्पोर्टेंट रूप से क्या क्या मुख्य बातें हैं और क्या क्या इसका बारे में कथन है, वही देखते हैं। तो आंसर है हमारा, प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसमें उस देश के संविधान के आदर्शों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। किसी देश की संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य को पूरा करती है जो किसी पुस्तक की प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण भारतीय संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन लक्ष्यों एवं आदर्शों की एक शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह उस राजनीतिक ढांचे के द्वारा प्राप्त करना चाहता है जिसे उसने जानबूझकर अपने लिए रचना की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में निहित तत्व, प्रस्तावना में क्या क्या तत्व है उसकी हम व्याख्या करते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि प्रस्तावना क्या क्या कहती है। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आते, लेकिन जब उसका डिस्क्राइब किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला अगर फंस जाता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना की भाषा को ही देखता है। तो हम देखते हैं प्रस्तावना की भाषा में क्या क्या तत्व है और क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई सिद्धांत निहित हैं। देखते हैं क्या। पहला, संप्रभुता। प्रस्तावना द्वारा जनता की संप्रभुता स्थापित की गई है। प्रस्तावना में यह स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। स्पष्टता है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है और भारत की जनता ही भारत की समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों की एक परिचायिका है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और बंधुता स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनता ने एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना का निर्णय लिया है जिसका एकमात्र उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है, जो यह स्पष्ट संकेत करता है कि भारत में शासन एवं राज्य शासन का प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं न्याय की स्थापना करना है। भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला। इसमें देखते पॉइंट है, प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ उस सर्वोच्च शक्ति से है जो पूर्ण और अपने क्षेत्र में अनियंत्रित होती है। वह राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है जहां उसके अपने ही क्षेत्र में
सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति का, जो अन्य किसी को अपने से बढ़कर नहीं मानती है, में वास होता है। अर्थात भारत अपने आंतरिक प्रशासन एवं वैदेशिक नीति में किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है और केवल अपने हितों के आधार पर निर्णय लेती है। लोकतंत्रात्मक प्रस्तावना द्वारा भारत को लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग वस्तुतः प्रजातंत्र के लिए किया गया है। प्रजातंत्र का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो जनता की हो और जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए संचालित हो। अर्थात भारत के शासन तंत्र में एकमात्र हिस्सा भारतीयों का होगा और उनकी इच्छा के द्वारा ही सरकार का संचालन होगा। इसके लिए जन्म, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव के बिना सभी बालिग नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। पुनः यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया है। इसके अनुसार भारत के किसी भी वंश, क्रम, चुने हुए राजा या किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, वरन प्रत्येक नागरिक को योग्यता रहने पर सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजवादी राज्य। भारत की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर एवं उसके वितरण पर देश के नागरिकों का अधिकार, समान अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक बातों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के संपूर्ण दस्तावेज की वह शानदार कुंजी है, जिसे हम एक आदर्श भारत के स्वरूप को आकार प्रदान कर सकते हैं। पुनः न्यायपालिका द्वारा समय समय पर संविधान की व्याख्या के लिए भी प्रस्तावना में छुपे तथ्यों का सहारा लिया जाता है तथा इसे भी संविधान का अंग माना गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।